बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है जिलहज का ख़ास वजीफ़ा। जिलहज के महीने का ख़ास वजीफ़ा, अल्लाह के 3 नाम। सारा साल रिज़्क की खैर व बरकत रहेगी, सारा साल रिज़्क की फरावानी रहेगी अगर आप अल्लाह के ये 3 अस्मा का ये वजीफ़ा जिलहज के इन दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जस्ट 2-3 तारीख हुई है, आप इसको शुरू कर लें, 11 दिन कर लें, 21 दिन कर लें, आपकी ज़िंदगी में फिर मेरे ख्याल में इसके बाद कोई परेशानी नहीं रह जाने वाली। ये दिन वैसे ही बहुत मुबारक दिन है, अल्लाह ताला के पसंदीदा दिन है और इसकी रातें जो हैं उनकी भी कदर व मंजिलत शब कदर के बराबर है। इसके अंदर इबादत का जो है वो अजर ज़्यादा दिया जाता है। तो मैं इससे पहले कि आपको ये वजीफ़ा बताऊंगा तो मुझे एक चीज़ आपसे बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करनी है इस हवाले से कि अक्सर जो शिकवा अब तो दूसरी जगहों पे मैं देखता हूँ, मेरे साथ भी व्हाट्सएप के लोग आते हैं। आप वीडियोस के मेरे प्रीवियस वीडियोस के कमेंट्स में देखा करें, सक्सेस रेट जो है वज़ाइफ का वो बहुत ज़बरदस्त है कि अभी चंद माह हुए हैं चैनल को बने हुए, मैंने आपको वीडियोस बताई हैं और आप ही लोगों के फीडबैक मुझे ज़बरदस्त आ रहे हैं कि जी आप लोगों को वज़ाइफ करने से उसमें रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, इसमें रिज़ल्ट्स इस वजह से आते हैं, वज़ाइफ सेम वही हैं, कोई नए जदीद जो है वो रोज़ बरोज़ वज़ाइफ ईजाद नहीं होते, बरसा बरस से लोग बता रहे हैं, कर रहे हैं। अब इसके रिज़ल्ट्स में फ़र्क इसलिए मेरे बताने से जो मेरी वीडियो देख के, तो उसमें कि मैं कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क करता रहता हूं। अभी मैंने एक चीज जो आपसे डिस्कस करनी है आज, वो शायद गलती मुझसे भी वीडियो में बताते हुए एक चीज की हो जाती है, तो वो आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। शायद दूसरे लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा हो जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो नहीं आते। पहले मैं आपको उस मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो आप नहीं दोहराएंगे, वो नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स जो है वो जबरदस्त आना शुरू हो जाएंगे। अब वो चीज क्या है, जब भी हम कोई वजीफा करते हैं, अल्लाह के नाम का वजीफा करते हैं, किसी अस्माउल हुस्ना में से किसी का, या कुरान की किसी आयत का वजीफा करते हैं, या दुरूद पाक का किसी भी, आपको पता है दुरूद पाक की महफिल के बारे में ये आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं और जानते हैं कि आपके इल्म में है कि जब हजूर पाक के मिलाद की कोई महफिल या दुरूद पाक का कोई सिलसिला बनता है तो उस पर फरिश्ते जो है उसमें शिरकत के लिए, शमूलियत के लिए आते हैं। तो बात यह है कि इसका मतलब ये साबित हुआ कि जब आप दुरूद शरीफ का जिक्र करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, तो आपके इर्द गिर्द मलाइका आएंगे। अब सेम इसी तरह से अमलियात की दुनिया में, वज़ाइफ की दुनिया के अंदर ये बात होती है कि जनाब जब आप किसी आयत का या इस्म अल्लाह का, किसी भी अल्लाह के नाम का जवाब वजीफा शुरू करते हैं तो उसके मौकलात जो उसके फरिश्ते हैं वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं उसका जिक्र सुनने के लिए, वो जिक्र सुनने के लिए। वो सूरत जो आप बार बार पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सूरह रहमान पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, सूरह असर पढ़ रहे हैं, सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, कोई भी सूरत का आप वजीफा करते हैं या उसकी किसी एक आयत का वजीफा करते हैं तो उससे रिलेटेड जो मौकलात होते हैं वो फरिश्ते, वो मलाइका आपकी उस तलावत के टाइम के ऊपर, वो क्योंकि आप एक वक्त पे बैठकर कर रहे होते हैं वजीफा, बार बार एक ही टाइम पे उसको रिपीट कर रहे होते हैं, कई 100 की तादाद में होता है, कोई 200 की, कोई 300 तस्बीह कर रहे होते हैं, तो वो आते हैं आपकी उस इबादत का लुत्फ लेने के लिए, उसको सुनने के लिए। तो अब होता यह है कि अब जब हम आपको ये कहते हैं कि जनाब ये वजीफा आप असर की नमाज के बाद कर लें, या ये फजर की नमाज के बाद कर लें, या ईशा की नमाज के बाद कर लें, तो उसमें टेक्निकल मिस्टेक जो हो रही है ना वो ये होती है कि जनाब मैंने बोला कि आपने वजीफा असर की नमाज के बाद कर लेना है। लेट सपोज आजकल के मौसम के हिसाब से असर जो है वो 5:15 बजे हो रही है, ठीक है। जब आप वजीफा स्टार्ट करेंगे तो जब 40 दिन इसको गुजरेंगे तो वो असर का वक्त 5:15 बजे पर नहीं खड़ा होगा। वो वक्त जो है वो 5:15 बजे असर उस वक्त नहीं हो रही होगी, वो असर जो है वहां से आगे शिफ्ट होके कोई 5:30, 5:35 पे 40 डेज के बाद चली जाएगी। तो ये वक्त में फर्क पड़ जाएगा। अब ये हुआ इस तरह से मामला कि आप एक तालाब पर जाते हैं मछलियों को खुराक डालने के लिए, मछलियां इस इंतजार में होती हैं कि इस टाइम पे ये खुराक डालेगा। अब वो जिस टाइम पे आपने उनको फिक्स किया था, अब आप उससे 20-25 मिनट बाद पहुंचते हैं तो वो आकर मायूस हो गई। अब ये टेक्निकल सी बात है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि मैं अक्सर अपनी वज़ाइफ के वीडियोस के अंदर ये बताता होता हूं कि वक्त एक मुकर्रर कर लें वजीफे का, अगर आपने उससे मिरेकुलस रिजल्ट लेने,
मोजजाती उसके अंदर अगर आपने असरात लेने हैं तो फिर वक्त एक मुकर्रर करें। लेकिन अक्सर स्लिप ऑफ टंग है, यही बोल दिया जाता है कि जी फजर की नमाज के बाद कर लें, असर के बाद कर लें। टाइमिंग बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। लेट सपोज आपने एक वजीफा शुरू किया 5:05 पे आज, अगले 40 डेज तक आपने टाइम 5:05 ही रखना है। अब आप चाहे अब असर की अजान जो है वो बढ़ रही है, तो फिर आपने शुरू जब किया था तो आपने असर के बाद किया था, लेकिन अब आपने इसकी टाइमिंग को परफेक्ट कर लेना, क्योंकि टाइम का फर्क पड़ता जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बोला इस प्रॉब्लम को थोड़ा इस तरह सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि लेट सपोज आपने 40 दिन का हिसाब रखना है। आज असर की अजान हो रही है, आपने असर के बाद कोई वजीफा शुरू करना था। आज असर की अजान हो रही है जी 5:15 बजे। आप कैलेंडर मिल जाते हैं दायमी औकात के नमाज के सलात के कि जी अगले 40 दिन बाद जो है असर की नमाज किस वक्त पे हुआ करेगी। लेट सपोज वो कैलेंडर आपको बताता है जी 40 दिन के बाद ये असर की नमाज 5:35 पर हुआ करेगी। अब आपने करना क्या है, असर की नमाज के बाद पढ़ने वाला वजीफा आपने आज से 5:40 पे शुरू करना है। हालांकि असर की नमाज 5:10 पर या 15 पर हो गई है, लेकिन आपने वजीफे का टाइम 40 दिन, उससे यह होगा कि अगले 40 दिन तक आप उसी टाइम के पाबंद रहेंगे, और जब 40वां भी दिन आएगा तो उस वक्त असर की नमाज हो चुकी होगी जब आप ये वजीफा शुरू करेंगे। तो इस तरह से अपने औकात को सेट कीजिए, देन जो है ये असर करेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं, बताने वाले भी कर देते हैं, करने वालों से भी हो जाती हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी रिजल्ट बारीकी है, बहुत बारीकी है यार, ये सुई में धागा डालने वाला काम है, ये वज़ाइफ का काम कोई ऐसा नहीं है कि बस इधर से बोला ही कोई मतलब उधर से हो गया, ऐसा नहीं। इसमें बड़ी मेहनत है, अल्लाह को राजी करने की बात है, इस कायनात का हर चीज का मालिक और खालिक है, उसको राजी करने की बात है। एक आम अफसर को राजी करना हो तो हमें दांतों पसीना आ जाता है कि यार कैसे हम उसको इसको करें। आजकल के जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं, कोई छोटा मोटा अफसर, कोई छोटा मोटा सियासतदान, कोई पार्टी का, कैसे कैसी आप चीजें फेस करते हैं। अपने रिश्तेदारों में किसी को राजी, भाई बहन को राजी करना हो कितना मुश्किल, अल्लाह को राजी करने की बात है। तो बहुत बारीकी और बहुत इस चीज का ख्याल रखा जाएगा, फिर आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। और यही बात है कि अक्सर जब मैं आपको बताता हूं कि वीडियो फुल देखा करें, ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूं। अब आ जाते हैं आपके आज के वजीफे के बारे में। ये वजीफा अल्लाह के 3 नाम, या हन्नानो, या मन्नानो, या जुल जलाले वल इकराम। 3 नाम, या हन्नानो, या मन्नानो, या जुल जलाले वल इकराम, ये 3 नाम अल्लाह के। ठीक हो गया। ये आपने 300 बार डेली पढ़ने हैं। आज से शुरू कर दें, कल से शुरू कर दें, इसकी कोई इजाजत है, टाइम कम है, शुरू कर दें। 11 दिन कर लें, अगर ज्यादा नहीं हो सकता 21 दिन मिलते हैं तो 21 दिन कर लें, इस जिलहज के महीने में कर लें। ये अगर आप कर लेते हैं, रिस्क की फरावानी सारा साल रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। नंबर 2 पे आपका क्या होगा कि इबादत में आपका दिल लगेगा। देखिए ये जो हन्नानो लफ्ज है ना, अल्लाह का इस्म, या हन्नानो या मन्नानो, इस इस्म के बारे में यह कहा जाता है कि यह कभी ना मुनाफिक के लब पे जारी ही नहीं होता। जो शख्स मुनाफिक होगा ना, जिसमें दिल में ईमान नहीं होगा, जो दिखावे का मुसलमान होगा, एफर्ट्स करके देख ले, उसके लबों पर, उसकी जबान पर इस्म या हन्नानो या मन्नानो जारी ही नहीं होगा। जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अटकेगा, फंसेगा, पढ़ा ही नहीं जाएगा। अगर पढ़ा जा रहा है तो इसका मतलब आप ईमान वाले हैं, ईमान आपके दिल में मौजूद है, बस आपका काम बन गया। तो इसी तरह से, और इस्म या जुल जलाले वल इकराम, जिसके बारे में ये बहुत सारे उलमा इकराम मुत्तफिक हैं कि ये मुमकिन इसमें आज़म है। तो आप इन 3 नामों के जरिए अल्लाह पाक से अपनी जो है वो दरख्वास्त भी करेंगे, दुआ भी मांगेंगे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा 7 बार, 5 बार, 11 बार, और उस 300 बार ये पढ़ने के बाद आप अपने लिए, रिस्क के लिए, माल के लिए, अपनी जो भी मसाइलों के लिए दुआ भी करें। कोई भी एक वक्त मुकर्रर कर लें दिन का, ठीक है, दिन का, रात का, कोई भी, मगर वक्त एक होना चाहिए। ये वजीफा आज ही स्टार्ट करें। जिलहज का है, थोड़ा लेट हो गया हूं बताने में, कुछ मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से आगे पीछे हो जाती हैं वीडियोस। तो मेहरबानी करके इसको करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई है तो पूछ लीजिएगा। ये जो बात मैंने टाइमिंग के हवाले से कही है, वक्त औकात का, इसका खास ख्याल रखें, आपके वज़ाइफ में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।